बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और मेरे साथ हैं आज जनाब जुल्फ़िकार हैदर साहब, हमारे सीनियर एनालिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कि पाकिस्तान ने जो 1998 में एटमी धमाके किए, इसका क्रेडिट किसको जाता है। जी जुल्फ़िकार साहब, आप क्या समझते हैं कि 1998 में जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, इसका असल क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कि ये भुट्टो ने स्टार्ट किया इसलिए उनको क्रेडिट जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इसके ऊपर काम किया, वो असल हीरो हैं, कुछ इसको नवाज शरीफ के क्रेडिट में डालते हैं कि उन्होंने 1998 में आलमी प्रेशर बर्दाश्त करते हुए धमाके किए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे असल किरदार फौज का है। तो आप क्या समझते हैं कि असल क्रेडिट किसको जाता है? मोहसिन साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग इस जो एटमी धमाके जो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिसकी वजह से आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह वो आम इस्लामी मुल्कों पर हाथ डाल रहे हैं, पाकिस्तान पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचते हैं। दुश्मन जो है वो खौफज़दा है, लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी हम जो है इसके क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात करते हैं। मोहसिन साहब, मैं तो ये कहूँगा कि ये धमाके पाकिस्तान ने किए हैं। भुट्टो भी पाकिस्तान है, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान है, पाक फौज भी पाकिस्तान है और डॉक्टर अब्दुल कदीर भी पाकिस्तान है। जब तक मोहसिन साहब हम यूनाइट नहीं होंगे, हम ये क्रेडिट डिसक्रेडिट की तरफ अगर बढ़ेंगे, हमारी सोसाइटी जो है पहले पोलराइजेशन का जो है वो शिकार हो चुकी है। तो हमें इन चीज़ों में हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम ये फैसला करते हैं कि इसका क्रेडिट का असल हकदार कौन है? ये पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तान है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जुल्फ़िकार साहब, आपने बातें तो बहुत अच्छी की हैं, बिल्कुल इसका क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है और ये पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि मुआशरा जो है वो सेगमेंट्स में बढ़ चुका है। और इस वक्त जहां पर भी आप देखेंगे यही बहस चल रही है कि जी इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है या फौज को जाता है या डॉक्टर अब्दुल कदीर को जाता है। तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों हम इस तरह बटे हुए हैं? मोहसिन साहब, जैसे मैंने बात की है पोलराइजेशन की, आप देखें जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई है या एज अ जमात बन के वो मर्ज हुई है, तो मोहसिन साहब इनका चूंकि इस जब धमाके हुए थे इनका कोई ऐसा क्रेडिट नहीं था। तो ये चूंकि नवाज शरीफ की मुखालफत है तो उसमें जो है ये उसको नवाज शरीफ को डिसक्रेडिट करके डॉक्टर अब्दुल कदीर को क्रेडिट देते हैं। हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर को नवाज शरीफ भी क्रेडिट देते हैं, उसको जरदारी भी क्रेडिट देता है, हर सियासतदान 22 करोड़ अवाम वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान का हीरो है। इसी तरह पाक फौज भी हमारी जिंद जान है, जिसकी वजह से आज मोहसिन साहब हम अपने घरों में सेफ बैठे हैं। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा। और ये क्रेडिट डिसक्रेडिट का आप देखें, अगर हम ये बात करते हैं कि ये नवाज शरीफ ने धमाके नहीं किए, ये फौज ने किए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किए, तो मोहसिन साहब फिर एक नैरेटिव नून लीग की तरफ से ये भी आता है कि जब कारगिल की जंग होती है तो वहां पर आप फौज को नहीं डिसक्रेडिट करते, वहां पे आप नवाज शरीफ को करते हैं कि जी नवाज शरीफ की वजह से फौज वापसी। अगर क्रेडिट आप फौज को धमाकों का दे रहे हैं तो फिर वहां पे भी इन्हीं को करें। तो ये चीजें जो है ये जो नफरत है मोहसिन साहब, ये 22 करोड़ अवाम में अगर ये बढ़ती जाएगी तो ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये हालात पैदा हो गए तो फिर इस सुपर पावर का हमने क्या करना है, जब हम खुद ही फिरकों में और मुख्तलिफ सियासी जमातों में अगर तकसीम होकर रह गए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा अहमद मीर साहब जिस तरह उसने फौज के खिलाफ बकवास की है, मोहसिन साहब ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। कुछ हमारे इदारों को भी सोचना होगा, कुछ जो है हमारे सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, इन सब को, वरना पाकिस्तान है तो हम सब हैं मोहसिन साहब। पाकिस्तान से ही हमारी इज्जत है और पाकिस्तान से ही आप देखें आज फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों का क्या हाल है, ना उनके बच्चे सेफ हैं, ना उनकी औरतें, ना उनकी इज्जतें, ना बुजुर्ग, हर एक के ऊपर बमबारी हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात मुस्लिम उम्मा में हम एक बेहतरीन उम्मत के तौर पर जो है वो कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये जो चीज़ें जो एक माशरे के अंदर जो बिगाड़ आया हुआ है इसको ख़त्म करना है, और ये सारा सोसाइटी मिल के कर सकती है, ये तालीम से हो सकता है। इसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। आपने कारगिल का जिक्र किया, तो कारगिल में पाकिस्तानी फौज बिल्कुल फ्रंट पे लड़ रही थी, लेकिन मुशर्रफ के बयान के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल क्लिंटन के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि फौज मेरी बात नहीं मान रही। और नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि कारगिल में मुशर्रफ ने और फौज ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो क्या इस तरह के बयानात का मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान? जी मोहसिन साहब, ये बयान जो नवाज शरीफ साहब का था ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए था, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मोहसिन साहब अगर हम इसकी अगर बैकग्राउंड में जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उनका 99 में इक़्तिदार गया, उनको वो भी गुस्सा था,
उसके बाद एक बड़ी सियासी जमात अगर पाकिस्तान लेवल की जो है उसके वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया जाए तो कोई ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है जिसका उन्होंने इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान खैर इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने फ़ौज और मुशर्रफ के मुतल्लिक बात की कि उन्होंने नवाज शरीफ की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा। मोहसिन साहब, ऐसी बातें जो है माजी में हमारे बहुत सारे सियासतदानों ने भी की है। मैं अगर बात इमरान खान साहब की करूं तो उनके भी 20 बयानात पड़े हैं जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, हमारे जर्नैलों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको गद्दार डिक्लेयर कर दें। वो उस वक़्त उन्होंने जिस भी उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात की करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये बात और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए कि एक शख्स फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले तो वो मुहिब्बे वतन है और दूसरा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले तो वो गद्दार है। अगर मोहसिन साहब, मैं ये बात करता हूँ कि अगर नवाज शरीफ गद्दार भी है तो फिर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम अपनी एजेंसियों को डिस्क्रेडिट देंगे कि एक गद्दार वतन, एक राक एजेंट हमारे मुल्क के ऊपर 35 साल कैसे हुकूमत कर गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग गद्दार गद्दार करते करते सच में ही लोगों को जो है कहीं गद्दार ना बना दें। आप ये देखें कि नवाज शरीफ चाहे जो भी है, लेकिन मोहसिन साहब उसके साथ भी कोई 1.5-2 करोड़ अवाम सपोर्टर वोटर है, तो इतने लोगों को आप एक नवाज शरीफ को अपने खिलाफ नहीं कर रहे, आप 1.5-2 करोड़ लोगों के जो वो सिंपथी है वो भी आप ज़ाया कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फ़ौज को भी देखनी पड़ेंगी, सियासतदानों को भी देखनी पड़ेंगी और अवाम को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी बातें या ऐसी पोस्टों को बिल्कुल शेयर ना करें कि इसका क्रेडिट किसको जाता है किसको नहीं जाता। जब बात मुल्क की सालमियत की आए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, इसी में हमारी बका है। जुल्फ़िकार साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं आपसे यहाँ पर एग्री करूंगा कि हमें इस वक्त मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आना होगा, क्योंकि हम एक एटमी ताकत भी हैं और हम मुस्लिम उम्मा में एक वाज़ेह मुकाम रखते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम खुद भी मुत्तहिद हों और अपने नीचे बाकी जितने मुख्तलिफ ममालिक हैं लाइक सऊदी अरब, ईरान, शाम, फ़लस्तीन, जहाँ भी जितने जितने हमारे मुस्लिम ममालिक इस वक्त मुश्किल में हैं, उन सबको एक इस्लामी झंडे के नीचे इकट्ठा करें और मिलकर कुफार का सामना करें। ये पोलराइजेशन जो है इस वक्त हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। शिया सुन्नी की बहस हो जाए, नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI की बात हो जाए, ये सब चीज़ें हमें इस वक्त नुकसान पहुँचा रही हैं और हमें इनसे बालातर होकर अपने कौम के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको हमारा आज का ये छोटा सा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को जुल्फ़िकार हैदर के साथ इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।